हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रंजित सर और मैं आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग पिछले क्लास में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देख रहे थे। तो पिछले क्लास में गॉस के प्रमेय का ये अनुप्रयोग देखे थे, एक समान आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका सूत्र आया हुआ था E=1/2πε0 λ/r n कैप। आज हम लोग गॉस के प्रमेय का नेक्स्ट अनुप्रयोग देखेंगे, एक समान आवेशित अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान आवेशित अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे हेडिंग से ही स्पष्ट है, एक समान रूप से आवेशित होगा। तो ये एक समान रूप से आवेशित है। अनंत विस्तार का मतलब इसका विस्तार अनंत तक होगा। समतल चादर का मतलब प्लेन, एक प्लेन चादर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है। तो यह है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। सिग्मा का प्रयोग आएगा जहाँ पे, वहाँ बता दिया जाएगा। फिलहाल केवल ये जान लीजिए कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उससे पहले लेमडा बताया गया था रैखिक आवेश घनत्व, इसमें ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यह एक समान रूप से आवेशित समतल चादर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इस चादर से कुछ दूरी पर, ये चादर ऐसे रखी गई है, इस चादर से कुछ दूरी पर r दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और गॉस का प्रमेय लगाना है। तो गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगता है, तो इसलिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा जो इस बिंदु P से होकर जाना चाहिए। तो ये चादर के इस तरफ भी बिंदु P हो सकता है और ये चादर के इस तरफ भी बिंदु हो सकता है। तो दाएं तरफ अगर लिखेंगे तो इसको बिंदु P से दिखा रहे हैं और बाएं तरफ जो बिंदु है उसको P' से दिखा रहे हैं। दोनों बिंदुओं की जो आवेश से दूरी है सेम डिस्टेंस है, ये भी r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है। तो हमें बिंदु P और P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है गॉस का प्रमेय प्रयोग करके। तो इसके लिए हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा जो कि बिंदु P से होकर जाना चाहिए, बिंदु P और P' से होकर जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि बिंदु P और P' से होकर जाए। तो यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ खींचा जा रहा है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, जो कि बिंदु P से भी होकर जाएगा और P' से भी होकर जाएगा। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है ये बिंदु P से भी होकर गया और ये P' से भी होकर जा रहा है। तो ये बिंदु P और P' दोनों बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके। ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया ये बेलनाकार है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये केवल इसका क्षेत्रफल दिखा रहे हैं, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तो इधर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तो इस साइड का भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A ही होगा। दोनों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सेम है।
अब बिंदु P और P डैश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो उसके लिए पहले हम लोग बिंदु P पर केवल एक बिंदु पर देखें, जितना यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर भी और P डैश पर भी बराबर ही होगी। तो ये बिंदु P पर एक छोटा सा पृष्ठ लिया गया, बिंदु P पर एक छोटा सा पृष्ठ लिया गया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है dA। हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये सदिश, और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, मतलब dA की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। अब इस dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। हम लोग को इस छोटे से पृष्ठ dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए ये धन आवेश है, ये है धन आवेश। तो धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई थी, वो बाहर की ओर, मतलब आवेश से दूर। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, मतलब आवेश की से दूर। ये dA और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 अंश। सेम ऐसे ही बिंदु P डैश पर भी होगा, जैसे बिंदु P पर है सेम इसी तरह बिंदु P डैश पर भी। तो ये धन आवेश है। बिंदु P डैश पर भी हम लोग छोटा सा पृष्ठ लेंगे, जैसे यहाँ पृष्ठ लिया गया है। तो यहाँ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल dA, इसके भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। क्योंकि धन आवेश है तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी, बाहर की ओर। ये धन आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर, और dA भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ भी थीटा का मान 0, यहाँ भी थीटा का मान 0, और यहाँ पे बिंदु P डैश पर भी थीटा का मान 0 अंश। हम लोग बिंदु P डैश अगर यहाँ पे बिंदु लिया जाए, अगर यहाँ पर बिंदु लिया जाएगा तो यहाँ पे बिंदु लेंगे, तो यहाँ भी अगर छोटा सा पृष्ठ लिया जाए, इसे बिंदु Q दिखा रहे हैं, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, ये E। यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो cos 90 डिग्री का मान 0 होगा, cos 90 डिग्री का मान 0, अर्थात इस पृष्ठ से होकर कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ये जो बिंदु Q है, ये बिंदु Q का जो पृष्ठ होगा ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल वैद्युत फ्लक्स होगा ये अनुप्रस्थ क्षेत्र पृष्ठ बिंदु P और P डैश से। जितना बिंदु P पर होगा उतना ही बिंदु P डैश पर होगा, इसलिए एक स्थान पर निकालकर दूसरे स्थान का सेम वही रहेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अर्थात हम लोग 3 बिंदु देख लिए, बिंदु P, P डैश और Q। इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तब उसके बाद हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि गॉस का प्रमेय बताता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान है Q। गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान है Q। अब हम लोग पहले बिंदु P पर जो छोटा सा पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। बिंदु P पर dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को लिखेंगे। छोटा सा पृष्ठ है
तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा ही होगा। तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डी ए पृष्ठ बिंदु P पर डी ए पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर जो डी ए पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको डी फाई ई से दिखाएंगे। डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा ही होगा, उसको डी फाई ई से दिखा रहे हैं। डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब आपको पता है ई डॉट डी ए बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे जीरो है, थीटा का मान जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो का मान एक, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस जीरो। हम बिंदु P पर के वैद्युत फ्लक्स को फाई ई डैश से दिखा रहे हैं, क्योंकि तीन बिंदु हैं, बिंदु P, P डैश और Q, तीनों बिंदुओं पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसलिए इसको फाई ई डैश से दिखा रहे हैं। ई डी ए कॉस जीरो। अब इस पूरे पृष्ठ से, ये जो पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो बिंदु P जहाँ पे है उस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से नहीं लिखेंगे, केवल इस पृष्ठ से, ये जो अनुप्रस्थ पृष्ठ है इस अनुप्रस्थ पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिख दे रहे हैं अनुप्रस्थ पृष्ठ, अनुप्रस्थ पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अनुप्रस्थ पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसको फाई ई डैश। तो ये डी हटाने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, इसे लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए। कॉस जीरो का मान एक होगा, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे वही रहेगा, इसलिए उसे नहीं लिखा गया। अब ई कांस्टेंट होगा क्योंकि ये एक समान आवेशित है, इसलिए ई बाहर हो जाएगा। फाई ई डैश इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। यहाँ पे इस अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल दिखाया गया ए है, केवल इस अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, ये केवल इस अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल है ए। तो चूंकि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू होगा ए, अनुप्रस्थ पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाई ई डैश इक्वल टू ई ए, फाई ई डैश इक्वल टू ई ए। जितना हमने बताया था कि इस पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स होगा, सेम उतना ही P डैश वाले पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो इस पृष्ठ से भी होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों समान होंगे। तो हम लोग उसे निकालेंगे नहीं, इसी के अनुसार इस बिंदु P डैश पर
जो पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसे फाई ई डबल डैश, फाई ई डबल डैश, और यहाँ वाले पृष्ठ के लिए फाई ई डैश, और यहाँ बिंदु क्यू पर है तो इसको फाई ट्रिपल डैश लिख दे रहे हैं, फाई ई ट्रिपल डैश। यहाँ के लिए तो 90 है, cos 90 का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन दिखाएंगे। इसी प्रकार हम लिखने जा रहे हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार इस बिंदु P वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश बराबर ये दिखाए हैं, उसी प्रकार बिंदु P डैश वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को फाई ई डबल डैश वह भी ई के बराबर ही होगा। इसी प्रकार बिंदु P डैश, इसी प्रकार बिंदु P डैश के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो P डैश वाला पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसको फाई ई डबल डैश, इसको ई ए से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे Q वाले पर सेम वैसे लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 90, क्योंकि डी ए की दिशा ऊपर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0। जैसे ये सेम सूत्र है, सूत्र यहाँ भी सेम प्रयोग वही प्रयोग करेंगे, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा के स्थान पे 90 लिखेंगे, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, फाई ट्रिपल डैश का मान 0 होगा, फाई ट्रिपल डैश का मान 0 होगा। तो लिख देंगे बिंदु Q वाले पृष्ठ बिंदु Q वाले पृष्ठ से, Q वाला पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, Q वाला पृष्ठ का मतलब पूरा टोटल वक्र पृष्ठ से होकर कोई भी वैद्युत फ्लक्स, चाहे यहाँ पे ले, चाहे इस बिंदु पर ले, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी अगर वक्र पृष्ठ पर कोई भी बिंदु लेंगे, कहीं पर भी बिंदु अगर वक्र पृष्ठ पर लिया जाएगा तो उस बिंदु से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, अर्थात जो वक्र पृष्ठ वाला पृष्ठ है उस पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल इस अनुप्रस्थ पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ से ही होकर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए केवल वही लिया जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। बिंदु Q वाले पृष्ठ से होकर, बिंदु Q वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, बिंदु Q वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये जो बिंदु Q वाला पृष्ठ है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वक्र पृष्ठ, मतलब जो गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार खींचा गया है उसमें जो वक्र पृष्ठ होगा उस वक्र पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल अनुप्रस्थ पृष्ठ से होकर गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई ट्रिपल डैश, ये लिख दे रहे हैं ई डी ए क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होगा इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, तो फाई ई ट्रिपल डैश का मान 0। अब तीन बिंदुओं पर हम लोग देख लिए P, P डैश और Q पर वैद्युत फ्लक्स का मान। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स,
अब इसके बाद लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल मतलब कुल, कुल मतलब कुल, सबको जोड़ देंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है इसलिए सबको जोड़ देंगे, फाई ई डैश प्लस फाई ई डबल डैश प्लस फाई ई ट्रिपल डैश, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान ये, फाई ई डैश का मान ये, और फाई ई डबल डैश का भी मान ये, ये 2 ये 2 ये, तो फाई ई बराबर 2 ई ए, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दे रहे हैं। अब हम लोग गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गॉस के प्रमेय के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो हम लोग गॉस का प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय बताया जा चुका है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दिस इज गॉस थ्योरम। इसको समीकरण नंबर 2। ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत फ्लक्स निकाला गया सूत्र का प्रयोग करके, और ये वैद्युत फ्लक्स का है सूत्र गॉस के प्रमेय के आधार पर। अब चूंकि पृष्ठ के अंदर ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश लिया गया है Q, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वह है Q, तो हमें केवल इस आवेश Q से ही मतलब है, गॉसियन पृष्ठ के बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गॉस का प्रमेय बताता है पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही आवेश उपस्थित होना चाहिए, बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर Q आवेश है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Q इनसाइड जो लिखा हुआ उसके स्थान पर Q ही लिख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। 2E A इक्वल टू Q/ε0, 2EA इक्वल टू Q/ε0। हमें E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये 2A को इसके बटे में कर देंगे। E इक्वल टू Q/A इंटू 2ε0। ये ऐसा इसलिए लिखा गया Q/A, हमने बताया ऊपर ही बताया था, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, दैट इज सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये Q/A के स्थान पर सिग्मा लिखेंगे, Q/A के स्थान पर जो Q/A है उसके स्थान पर लिखा जाएगा सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, Q/A के स्थान पर सिग्मा लिखेंगे, तो E इक्वल टू सिग्मा/2
टू एप्सिलॉन जीरो, ई इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे ई सदिश है इसलिए इसके साथ एक एन कैप लिख दिया गया, क्योंकि बताया गया था एन कैप एकांक वेक्टर है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये रहा अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चादर समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ई बराबर सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो एन कैप। आगे गॉस के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।